औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जिस तरह मैं गुज़श्ता वीडियोस में आपसे बात करता रहा हूँ, ये जो आजकल के जलसे जुलूसों का जो जिसे कहते हैं कि सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी सख्त सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए इसको सीज़न कहा जाएगा। तो इसी मौजू पे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि एक हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर होते थे नून लीग के, जिनका नाम था, ये लाहौर के एक हल्के से मुंतखब हुए थे। तो नाम मैं उनका लेना ही नहीं चाह रहा। उसकी वजह यह है कि उनकी एक बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कल एक बयान दागा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने इसलिए वापस किया था कि इंडिया ने धमकी दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो हम हमला कर देंगे। तो आवाम और व्यूवर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कारगिल की जंग चल रही थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे। तो उस वक्त हमने इंडिया के 2 तैयारे पाक आर्मी ने गिराए थे, एयरफोर्स ने नहीं गिराए थे। ये MiG 21 तैयारे थे और ये कारगिल के महाज के ऊपर स्कर्दू के करीब पाक आर्मी ने गिराए थे। तो उनका जो पायलट हमने वापस किया था, क्या वो नवाज शरीफ ने भी इसीलिए वापस किया था कि इंडिया ने धमकी दी थी कि हम तुम्हें ये कर देंगे? तो बात ये की कि ये जो स्पीकर साहब हैं, ये आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले असम्बली के बाहर काला गाउन पहन के और खुद साख्ता स्पीकर भी बन के बैठ गए थे। लेकिन कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है, उसकी कुर्सी होती है, उसको एक जगह होती है, उसका एक मुकाम होता है, वो कायदे आज़म की तस्वीर के नीचे बैठता है। लेकिन ये जो थे बाहर सड़क के ऊपर, वो जो तोता, जिस तरह वो एक मतारी बैठा होता है, वो आगे मुख्तलिफ लिफाफे रख के तोते से फाल निकलवाता है, बिल्कुल वो उसी का उन्होंने डेमो पेश किया था। तो बात ये व्यूवर्स, इसी तरीके से एक वो जो अरस्तु साहब हैं, जो नून लीग में एक अरस्तु हैं, वैसे तो उनका नाम एहसन इकबाल है, लेकिन उनको लुंडे का अरस्तु कहते हैं, लेकिन मैं आज अरस्तु के नाम से उनको मुखातिब करूँगा कि वो अरस्तु साहब कहते हैं कि जनाब, मुल्क में इतनी महंगाई हो गई, फलाना हो गया, ये नहीं कि महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब ये उसके वो बातें नहीं बता रहे कि महंगाई क्यों है। महंगाई व्यूवर्स में आपको, जिस तरह के आप लोगों को पता भी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, और पाकिस्तान के अंदर जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये सिंध में पैदा होती है। सिंध सब्जियों के लिए मशहूर है, और सिंध के अंदर जो बारिशों ने तबाही मचाई थी, कराची के अंदर गर्दन गर्दन तक पानी खड़ा हुआ था, 6-6 फुट पानी खड़ा हुआ था। इसी तरीके से सक्खर, मीरपुर, मलीर और ये जो इलाके थे, ये डूब चुके थे। तो अब जूं पानी उतरा है, यानी कि ये कल, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कल मैं सब्ज़ी मंडी का हमने एक दौरा किया था, तो उधर लोगों ने ये हमें बात बताई कि जनाब, ये मसला इस वजह से महंगी है, अदरवाइज ये सब्ज़ी थोड़े दिनों के अंदर अपने जो इसका रेट है उसके ऊपर आ जाएगी। मलियूर और सऊदाबाद के एरिए के अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पैदा होती है सिंध के अंदर। ये एक ज़िला है मलीर, एक तो कराची के अंदर भी मलीर है, लेकिन एक इसके अलावा भी एक मलीर है, मलीर और सऊदाबाद। तो ये जो होता है, अभी इसी तरीके से व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे जो लोग हैं ज़ख़ीरा अंदोज़, आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान के महीने के अंदर ये हर चीज़ को ही महंगा कर देते हैं, और उसकी वजूहत क्या बताते हैं कि जी रमज़ान है। हालांकि मैंने अपनी एक वीडियो में व्यूअर्स आपको बताया था कि यहूदियों की पेप्सी जो है वो रमज़ान में 65 रुपए की हो जाती है, 90 रुपए से, और मुसलमानों की जो खजूर है वो 150 रुपए से 700 रुपए पे चली जाती है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि इस कौम को फिर हम कहते हैं कि जनाब बड़ी बाशऊर कौम है। इनको शऊर सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने बिरयानी किस तरह खानी है और किस जगह पे जाके खानी है और किस तरह झपट्टा मार के खानी है। शऊर सिर्फ इनको इतना है। बाकी व्यूअर्स, आपने कभी देखा होगा, आपके घरों के अंदर आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि चूंटियां जो होती हैं वो एक लाइन में चलती हैं और दूसरी लाइन उनकी आ रही होती है। चूंटियां कभी आपस में नहीं टकराती, लेकिन आप ज़रा हमारे मुल्क के अंदर सड़कों पे एक्सीडेंट देख लें कि किस शरह से होते हैं। तो हम लोगों को तो चलना ही नहीं आता। तो ये जो ख्वाजा सरा साद रफ़ीक कहता है माशाल्लाह वो बाशऊर कौम है। तो बाशऊर कौम इसलिए है कि वो इनको वोट देती है, और वोट किस वक्त देती है कि बिरयानी की प्लेट पे।
अदरवाइज ये जो आजकल इन्होंने राग लापा हुआ है सिलेक्टेड सिलेक्टेड, तो बात ये है कि ये अवाम की सिलेक्टेड हुकूमत है, बिल्कुल अवाम ने इनको सिलेक्ट किया है, कोई और आदमी इनको सिलेक्ट नहीं कर सकता। और अगर मुसल्ला अफवाज की आप बात करते हैं, और मुसल्ला अफवाज ने अपना वोट जो है अगर इमरान खान के उसमें डाला है तो वो वोट तो अवाम की हैसियत से देते हैं, फौज की हैसियत से थोड़ी देते हैं। शनाख्ती कार्ड उनका भी है, शनाख्ती कार्ड हमारा भी है, तो शनाख्ती कार्ड पे वोट डाला जाता है। अब हमारी मर्जी है, वोट कौम की अमानत है, हम जिसको मर्जी दें। तो सिलेक्टेड जो है बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, क्योंकि 35 साल तक हम इलेक्टेड लोगों को भी आजमाते रहे हैं। कौन से इलेक्टेड लोग कि जो अब खुद कहते हैं कि आर्मी हर उसमें धांधली कराती है। इसका मतलब है कि जब आप लोग मुंतखब होते रहे तो जब भी धांधली होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। इसीलिए तो आप लोगों को इतना शोर शर्ट यकीन है। बकौल वो जो शहबाज शरीफ है कि मैं तो 1 महीना पहले अपनी काबीना भी डिसाइड कर चुका था, यानी कि इलेक्शन से भी 1 महीना पहले। तो आपको किसने यकीन दिलाया था? इसका मतलब है कि वही वाला अल्फाज जो मैंने पिछली एक वीडियो में कहे थे कि समथिंग रॉन्ग इन बॉटम। इसका मतलब है कि आप जो है वाकई थर्ड अंपायर को और अंपायरों को मिला के गेम खेलते हैं, यानी कि आपने लोगों को मिलाया और उन्होंने किस तरह आपको बता दिया कि आप नेक्स्ट वजीर आजम होंगे, इसलिए अपनी काबीना को सेलेक्ट कर लें। इसका मतलब वाकई वो जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के कहता था कि जनाब आप ये देखेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं कि ये राग नापेंगे, और ये जो उन्होंने जब इमरान खान ने कहा था कि आप 4 हल्के खोल दें, तो इसका मतलब है कि उस वक्त आप लोगों को किसी ने जितवाया था। वो जो आपने 70-80 साल बूढ़ा जो एक वो चीफ बिठाया था, वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने आपको बिठवाया था। तो इसलिए, और वो जो ही इलेक्शन हुआ तो वो फारिग भी हो गए, क्योंकि आप तो ऐसे लोगों को लाते हैं। आप तो गवर्नर सिंध भी जो लेकर आए थे वो वेंटिलेटर के ऊपर लेकर आए थे। अब गवर्नर सिंध के हवाले से ही बात हो जाए तो ये जो साबका गवर्नर सिंध हैं, ये एक वफाकी वजीर के भाई नहीं है जो पीटीआई में है, असद उमर के भाई हैं बड़े ये। तो ये साहब फरमाद एक तरफ जो है वो उसके नवाज शरीफ के स्पोकन पर्सन बन गए, और दूसरी तरफ ये आर्मी से मुज़ाकरात करते रहे, मिन्नत तरला प्रोग्राम चलता रहा। तो जब मिन्नत तरला प्रोग्राम नाकाम हो गया तो मरियम साहिबा भी बोलना शुरू हो गई। और मजे की बात यह है कि उनके शोहर ने कायद आजम के मज़ार के ऊपर नारे लगाए मादरे मिल्लत, और इशारा कर रहे थे मरियम नवाज की तरफ। तो व्यूवर्स वे अपने दिल पर हाथ रखें और अपनी ईमानदारी से बताएं कि ये मादरे मिल्लत कहलाने के ये औरत काबिल है। हाँ काबिल तो है, लेकिन ये मादरे जिल्लत कहलाने के काबिल है। मादरे मिल्लत कहलाने के काबिल, मादरे मिल्लत एक ही थी, उनका नाम था मोहतरमा फातिमा जिना। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई मादरे मिल्लत नहीं बन सकता। मादरे जमहूरियत भी बनी, दुख्तरे मशरिक भी बनी, लेकिन मादरे मिल्लत कोई नहीं बन सकता। बाबाए कौम भी सिर्फ एक हैं, वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाबाए कौम दूसरा नहीं बन सकता। तो इसलिए प्लीज़ इनके नारों को ज़रा सा समझें और इनकी बातों को ज़रा सा समझें। अब आते हैं असल मौजू की जानिब। तो मौजू ये हैगा कि ये जो इन्होंने जिस तरह कहा साबका स्पीकर साहब ने कि हमने अभिनंदन को इस वजह से वापस कर दिया कि जनाब कहीं इंडिया ने हमें धमकी दी थी। तो बात यह है कि 27 फरवरी की रात पाकिस्तानी अवाम बड़े आराम से सो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 3 शख्स जो थे वो जाग रहे थे। और जब शाहीन मिसाइल का रुख हुआ था ना इसराइल तल अबीब की तरफ, तो उस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो जागे हुए थे वो भी जाग गए थे, और जो सोए हुए थे वो भी जाग के खड़े हो गए थे कि ये हुआ क्या है। क्योंकि उस वक्त एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये पता लग चुका था कि इसराइली तैयारे इंडिया के तैयारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं। तो उसी वक्त जो 3 ज़हीन लोग थे पाकिस्तान के, एक वज़ीर आज़म थे, एक आर्मी चीफ थे, और एक और हैं, उनका मैं नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि ये टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं। तो वो टॉप सीक्रेट शख्स का मैं नाम नहीं बताना चाहता। और उसी वक्त अमेरिका ने घुटने टेक दिए थे पाकिस्तान के सामने। तो इंडिया क्या चीज़ है? इंडिया से तो हम 3 जंगें पहले भी लड़ चुके हैं, बल्कि 4 लड़ चुके हैं। तो हमारे लिए इंडिया मसला नहीं है। मैंने व्यूअर्स अपनी एक वीडियो में कहा था कि हम पाकिस्तानी बहुत ही दुश्मनों में घिरा हुआ मुल्क है, तो क्यों ना आर्मी जो है वो इतनी हमारी स्ट्रांग हो।
और हमारी आर्मी को वाकई स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें जो आज तक लीडर मिले हैं आज़ादी के बाद, कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद जो हमें लीडर मिले, वो हमें ऐसे लीडर मिले हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती तिजोरियाँ भरी हैं, इवन फील्ड की रसीदें इनके पास हैं नहीं। और दूसरी बातें ये बड़ी खूब जानते हैं। मकसद देखें कि ये जो क्या कहते हैं, इनका स्पीकर साहब ने कहा है कि अभिनंदन को हमने इसलिए वापस किया कि इंडिया ने धमकी दे दी थी। तो आपके इंडिया के कौन से लोगों के साथ राब्ते थे जिन्होंने आपको ये बात पहुंचाई है? इसका मतलब है कि आपके कोई ना कोई राब्ते थे या राब्ते हैं। क्योंकि अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ, क्योंकि राब्ते किस लिए कि मैंने नोट किया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जब भी नवाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आए या कोई इस किस्म के इनके ऊपर वो आए, तो पाकिस्तान में धमाके शुरू हो जाते हैं। अब व्यूअर्स ये देखें कि पेशावर के अंदर जो धमाका हुई, ये प्री प्लान धमाका है। और मैं अपनी हुकूमत को और अपने एजेंसियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड उठाकर देखें कि जब भी इस शख्स को घेरे के अंदर लाने की कोशिश की जाती है, ये जो मकरू सूरत का शख्स है नवाज शरीफ जिसका नाम है, तो पाकिस्तान में धमाके शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब इसकी हुकूमत जो थी डमाडोल हो गई थी, तो उस वक्त एपीएस का वाकया होता है। और एपीएस के वाकये के अंदर हमारे दाढ़ी वाले मौसूम अलमारूफ मौलाना डीजल साहब भी इसके अंदर, अगर ये जिसे कहते हैं कि सही तरीके से कोई इंक्वायरी की जाए, तो उम्मीद है कि ये सिरे जो होंगे ये इनके पास से भी निकलेंगे। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं व्यूअर्स, आप इस चीज़ को समझें कि ये इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए मुल्क की कोई अहमियत नहीं है, इनके लिए अपनी दौलत की अहमियत है। इनके लिए अवाम की कोई अहमियत नहीं है, इनके लिए अपनी दौलत की अहमियत है। ये कहते हैं कि जनाब चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो शुगर मिल तो तकरीबन 70% शुगर मिल जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अफराद की मिल्कियत है। ये अपने शुगर मिलों के बाहर एक स्टॉल लगाएं और उसके ऊपर 65 रुपये किलो चीनी बेचें। मैं कहता हूँ कि वाह वाह हो जाएगी, लेकिन बेच के तो दिखाएं। इसलिए वीवर, क्योंकि ये मसनूई किल्लत पैदा करदा ही इनकी है। पाकिस्तान में इस साल गंदम कम पैदा हुई थी, जिसकी वजह से गंदम हमें दरामद करनी पड़ रही है। अदरवाइज ये मैं आपको बताऊं कि ये आटा और चीनी का जो बहरान है, ये अपोजिशन पीडीए के पीडीएम जिनका नाम है मिक्स प्रचार पार्टी, ये इनका पैदा करता है। क्योंकि इन्हीं के अंदर कैसे लोग मौजूद हैं कि वो नूरानी साहब जो वहाँ से उठेंगे कोयटा से, जिन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। वो जो अचकज़ईगा वो कहता है कि जनाब हम पाक अफगान बॉर्डर को उखाड़ कर फेंकेंगे, तुम उखाड़ो, तो तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, तुम ज़रा उसको हाथ तो लगाओ। 22 करोड़ अवाम है। अगर 22 करोड़ अवाम ने अगर एक छोटा सा कंकर 22 करोड़ के बजाय अगर 2 करोड़ अवाम ने एक छोटा सा कंकर भी उठा के फेंका, तो जो हाल खाने काबा पे जब हाथियों ने हमला किया था, बाबीलों ने उनका किया था, वो हाल तुम्हारा हो जाएगा। गद्दार तो तुम हो, इसमें तो कोई शक नहीं है और इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे एजेंसियों को और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये बताता हूँ या कहना चाहता हूँ या अपील करना चाहता हूँ कि इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करें जिन लोगों ने ऐसी बातें की हैं। ये बगावत में आता है। जब बगावत, एक शख्स सरेआम बगावत कर रहा है और उसका टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर और बरमला सोशल मीडिया के ऊपर उनकी आवाज़ों के अंदर वो तकरीरें हैं, तो उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। तो बात ये है कि हमारे जो अवाम हैंगे वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और फिर भी इनकी तरफदारी और इनके उसके अंदर मशगूल हो गए। यानी कि एक बिरयानी की प्लेट, वही वाली बात मैं आपको करूँगा। तो मैं आपको बताऊं व्यूवर्स के ये जो कराची के अंदर जो कुछ हुआ प्री प्लान ड्रामा था, सिर्फ इसके अंदर वीडियो देख ले तो इनका झूठ आपको पकड़ा जाएगा कि जो सफदर अवान साहब है वो गिरफ्तार शलवार कमीज में हुए हैं। उसके बाद उनको बकौल उनके के नामालूम मुकाम पर ले गई थी पुलिस, लेकिन जब वो अदालत में पेश होते हैं तो उन्होंने दूसरी तरह के इस्त्री हुए कपड़े पहने हुए और ऊपर वास्कट भी पहनी हुई है। तो ये कौन सा नामालूम मुकाम था? कहीं ये बिलावल हाउस तो नहीं था जिसके अंदर आप बैठे हुए थे, ये वजीर आला हाउस? तो ये अक्लमंदों के लिए सोचने की बात है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और आखिर में वही बात मैं करता हूँ जो मैं हर दफ़ा करता हूँ, एक तो इन अफवानियों को हमारे मुल्क से वापस जाना चाहिए, और दूसरा ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, ख़त्म होनी चाहिए। ये कौम के ऊपर बोझ हैगा और हर पार्टी को इस चीज़ का पाबंद करना चाहिए कि आपने 40% जो टिकट है वो लेडीज़ को देना है, तो ये आइन के मुताबिक होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम लोगों को, व्यूवर्स को और जानने वालों को। अल्लाह हाफ़िज़ और वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज माइंदाबाद।